बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ टीवी चैनल। हस्बे रवायत आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो नए हमारे दोस्त देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके। आज का हमारा जो मौजू है, अच्छा ये जो आज का हमारा मौजू है वो मुतवक्का जो इलेक्शन नताइज हैं उस हवाले से है और ये हर हफ्ते बाद आपसे अपडेट जो है वो इस हवाले से वीलॉग किया करूँगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पल पल जो सूरत हाल है ना वो सिचुएशन बदलती है, आम हालात के अंदर भी जो हमारी सियासत की है। और अब तो चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है तो इत्तेहाद बनने भी हैं, टूटने भी हैं, किसी ने इधर जाना है किसी ने उधर जाना है, लेकिन जाहिर है कि फाइनल उम्मीदवार जो हैं वो तो 13 जनवरी को मेरे ख्याल गालबन डेट है, तो उसके बाद अनाउंस होंगे कि कौन किस सियासी जमात के साथ जो है प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये हर हफ्ते जो है इंशाल्लाह इसका अपडेट जो है ना वो हम लोग किया करेंगे। हाल की घड़ी के अंदर जो है वो ये बात है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एक आने वाले दिनों के अंदर वो लगाई जाती है ना बड़कें जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो मैं अपने हर भी इलाके में तकरीबन कहता हूँ वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जो है ना वो अपने जो दावे हैं उनको वो फुलफ़िल करना जो है उनके ऊपर पूरा उतरना और अवाम को यकीन दिलाना कि जो उन्होंने दावे किए हुए हैं 2/3 अक्सरियत का किया था उन्होंने दावा, तो वो किस तरीके से 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल कर पाएंगी। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ दिनों से नवाज़ लीग जो है हमारे दोस्त जो हैं उनके जो क़यादत है वो 2/3 अक्सरियत के दावों से जो है ना वो पीछे हट चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट चुकी है, इसलिए कि उन्हें भी नज़र आ रहा था कि अवाम देख रही थी कि कभी आप इस्तेकाम पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं, कभी आप वक्त मुत्तहिदा के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी पीर साहब पगड़ा से साथ, कभी JUI के साथ, कभी ANP के साथ, मतलब कोई सियासी जमात, कभी बाप के पास, तो कोई सियासी जमात तो आपने छोड़ी नहीं थी। तो उसके बाद आप 2/3 अक्सरियत किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी उन्होंने जो तासुर कायम किया हुआ था ना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो उससे अब बहरहाल पीछे हटना शुरू हो गई हैं। और नवाज़ लीग के लिए ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि वो तो 2/3 अक्सरियत की उन्होंने की थी तो वो मुश्किल साबित हो रहा था, तो अब वो सादा अक्सरियत ले ले तो यही एक जो है बड़ी बात है। कौमी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके अंदर इस दफ़ा जो है एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि पहले 2008 का इलेक्शन आप उठा के देख लें, 2013 का उठा के देख लें, 2018 का जो है इलेक्शन उठा के देख लें, एक चीज़ थी कि एक हफ्ता पहले तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इंटीरियर सिंध से भी थी वो ज़मानतें ज़ब्त करवा रहे थे। लेकिन इस मरतबा कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इस बात को तस्लीम कम अज़ कम इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि इंटीरियर सिंध से जी पीपल्स पार्टी की जो है ना वो इंटैक्ट है, वो वहाँ से उसकी महफूज सीटें हैं वो ले लेगी। कराची के अंदर से भी वो पहले से ज़्यादा कामयाबी समेटने की पोजीशन में है। अच्छा, उसके बाद अब ले दे के जो मार्क है वो यहाँ पंजाब के अंदर रह जाएगा। पंजाब के अंदर अभी तक हालत ये है कि जिस तरह कह रहे हैं ना कि आप कौन सी पार्टी किसके साथ कितनी सीटें एडजस्ट करेगी, ये अभी इसका फैसला नहीं हो पाया। अब अगर जब एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद पंजाब के अंदर आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ कहती है अपने तौर के ऊपर जी मैं सबसे बड़ी जमातों और ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर भी ये बात किसी हद तक ठीक है कि उसकी पॉपुलैरिटी तो है, चाहे खान साहब जेल के अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, परवेज़ इलाही साहब जेल के अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है, बहुत बड़े कई सवालिया निशान है तहरीक इस्तेकाम की जो इलेक्शन के अंदर शमूलियत है उस हवाले से। कुछ लोग तो उनके जेल के अंदर हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मुकदमा केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, वो अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो क्या ये यकीन दहानी कोई करवा सकेगा कि इलेक्शन से पहले उन्हें किसी अदालत से कोई सज़ा नहीं सुनाई जाएगी और उस सज़ा के नतीजे में जाहिर है कि जैसी सज़ा याफ्ता होंगे नाहल हो जाएंगे। साथ ही एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तहरीक इंसाफ की जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो जेलों के अंदर हैं या जिनके ऊपर केसेस हैं। सेकेंडली उनके जो 18 आदमी हैं जिनमें मुराद सईद साहब भी हैं, उसके बाद हमाद अज़हर साहब भी हैं और भी जितने हैं, उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। शनाख्ती कार्ड की ब्लॉक होने के बाद ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ये, और उसके बाद फिर उनकी राह के अंदर जो मज़ीद हर्डल्स हैं
ये तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें इक्वल फुटिंग का मौका दिया जाए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें किस हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और इक्वल फुटिंग के ऊपर उन्हें किस हद तक मौके दिए जाते हैं। एक तो उनकी ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि वो चाहे आज़ाद लड़ लें, चाहे बल्ले के इलेक्शन के ऊपर लड़ें, चाहे किसी के ऊपर लड़ें, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अवाम के अंदर है। और यहाँ पर एक चीज़ की मैं वजाहत करता जाऊँ कि अगर एट द डे ऑफ इलेक्शन उनके जितने सपोर्टर हैं तहरीके इंसाफ के, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ही अपनी जमात को वोट डालना है, तो फिर तो भूल जाए कि कोई खातर हुआ कामयाबी तहरीके इंसाफ को मिल सकती है। हाँ, आज खुद से मुराद ये है कि चूंकि उसके जो रवायती इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में नहीं होंगे। जो रवायती होते हैं उन्हें तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है कि भाईजान इलेक्शन वाले दिन किस तरीके से वोटर को घर से निकालना है, किस तरह लाना है, क्या करना है, और इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाई जाती है। तो ये चूँकि उनके रवायती उम्मीदवार नहीं हैं, ज़्यादातर जो हमारे वकला बरादरी के हैं वही ज़ाहिर है कि ग्राउंड के अंदर होंगे, तो उन्हें ये इस चीज़ का तजर्बा नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से चलाई जाती है। और फिर एक और बात जो बहुत इसी हवाले से बहुत अहम है कि जो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं वो आवाम की गमी खुशी के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर जाते हैं और उन्हें पता होता है कि फ़लाँ इलाके में किससे जाके हमने कॉन्टैक्ट करना है, जो पार्टी का अहदेदार है फ़लाँ इलाके में किस तरह। और यहाँ पर एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है तहरीके इंसाफ के हवाले से कि उनकी तंजीम नहीं है। तंजीम होना तो पता चलता जाता है कि जनाब फ़लाँ इलाके में फ़लाँ अहदेदार है, उसके पास तंजीम नहीं है। अब किससे जाके कांटेक्ट करना है कोई पता नहीं है। क्यों कि ग्रास रूट लेवल से तो ये जितने कैंडिडेट्स हैं वकला बरादरी है वो आई नहीं है, तो ग्रास रूट लेवल से जब नहीं आई तो उन्हें पता ही नहीं है कि किससे कांटेक्ट करना है। तो एक ये है। हाँ, अब वही बात आ जाएगी कि जिस तरह कहते हैं ना जी, खंबा भी खां साहब अगर किसी खंबे को भी खड़ा करें तो अवाम उसे भी वोट डाल देगी। तो ये अवाम को आज खुद अगर उसका वोटर सपोर्टर निकल आता है तो तब तो ये तहरीके इंसाफ के हवाले से बिल्कुल उनका है। लेकिन अगर वो नहीं निकलता तो जाहिर है कि उसके मुकाबले में पंजाब में नवाज लीग है जिसे बहुत वसी तजर्बा है। आप समझें कि 40 साल का तकरीबन इलेक्शन लड़ने का उसको तजर्बा है, तो वो वोटर को निकालेगी भी, चाहे दही इलाके हों या शहरी इलाके हों, तो फिर वो बरतरी ले सकेगी। ये पंजाब की हद तक मैं तजिया कर रहा हूँ, तो तहरीके इंसाफ फिर उसमें मात खा जाएगी। तो आज ये पंजाब का हमने आपको बताया है कि पंजाब के अंदर अगर आज खुद वोटर नहीं निकला तहरीके इंसाफ का, तो इस्तेकाम पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी जो इलेक्टेबल है, जो उसके मतलब आप समझे कि जहाँ से भी उसने करना है, तो वो ये तीनों जमातें तहरीके इंसाफ से बाजी ले जाएंगी और तहरीके इंसाफ जो है रह जाएगी। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जो है वो सिंध की, बलूचिस्तान की भी और खैबर पख्तूनख्वा से भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतना कहता जाऊँ कि वहाँ पे तहरीके इंसाफ की एक बड़ी एक महफूज पोजीशन है, तो वहाँ से उसको अच्छी जो है ना वो मार्जिन और नताज मिलने की तवक्को है। आज तक के लिए इतने ही, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दे जाए। अल्लाह हाफिज़।